चिराग पासवान जी का विश्वास हम जैसे छोटे कार्यकर्ता पर हुआ है, इसके लिए हम हृदय से उनके प्रति आभार प्रकट करेंगे और इस विश्वास के साथ जिन जिम्मेदारियों को दी गई है प्रयास करेंगे उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के। हम जैसे कार्यकर्ताओं पर हुआ है, ये पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक संदेश है कि अगर समर्पण भाव से, दृढ़ निश्चय से अगर आप कोई काम करेंगे तो उसका फल आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। फोन किसका आया था कि आपको उम्मीदवार बनाया जाए? राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का भी आया था, प्रभारी महोदय का भी आया था। बिहार विधान परिषद चुनाव हेतु एलजेपीआर ने कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। हमारे साथ अशरफ अंसारी मौजूद हैं। पार्टी ने आप पर भरोसा जताया, पहले कार्यकारी अध्यक्ष और अब एक सीट विधान परिषद को मिल रहा है, तो आपको मिल रहा है? ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का विश्वास हम जैसे छोटे कार्यकर्ता पर हुआ है, इसके लिए हम हृदय से उनके प्रति आभार प्रकट करेंगे और इस विश्वास के साथ जिन जिम्मेदारियों को दी गई है प्रयास करेंगे उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए। लंबे अरसे से संघर्ष का फल आज चिराग पासवान ने आपको दिया है। उम्मीद पहले से आपको था कि हमें विधान परिषद को उम्मीदवार बनाया जाएगा? नहीं, कोई उम्मीद नहीं थी और इसके लिए हम पार्टी के संस्थापक परम श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद, माता रीना पासवान जी का प्यार और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का समर्पण, उनका विश्वास हम जैसे कार्यकर्ताओं पर हुआ है। ये पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक संदेश है कि अगर समर्पण भाव से, दृढ़ निश्चय से अगर आप कोई काम करेंगे तो उसका फल आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। फोन किसका आया था कि आपको उम्मीदवार बनाया जाए? राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का भी आया था, प्रभारी महोदय का भी आया था। पार्टी में लंबे अरसे से आप काम किए, परिवार टूटा, पार्टी टूटी, उस वक्त भी आप चिराग पासवान के साथ रहे और अब आपको उम्मीदवार बनाया गया है, विधान परिषद के सदस्य बनेंगे। बिहार के लिए और अपने कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश है? भाई, हमारा उम्मीदवार होना ही भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए संदेश है। जब हम जैसे छोटे कार्यकर्ता के समर्पण और विश्वास को देख करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो अपना विश्वास जताया है, वो पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक संदेश है कि अगर आप अगर दृढ़ संकल्पित होकर के समर्पण भाव से अगर पार्टी की सेवा करेंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। नए सिरे से चिराग पासवान ने जब पार्टी खड़ा किया तो सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व उन्होंने दे दिया था। एक मुस्लिम समुदाय था जिसको प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, वो भी आज पूरा नहीं, इसको आप इस जानकारी को आप दुरुस्त कर लें कि जब पार्टी फिर से बनी उस वक्त भी विधानसभा का चुनाव हुआ, उस समय भी अल्पसंख्यक को प्रतिनिधित्व मिला था। दुर्भाग्य से वो नहीं आ पाए और मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को पार्टी का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। वो पूरे पार्टी के लिए और इस वर्ग के लिए सौभाग्य की बात है और आज उसका सुखद परिणाम आप सामने देख रहे हैं कि हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता पर अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने इतना विश्वास जताया है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एनडीए ने 9 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिया है, 10वां एक सीट बचा हुआ है। 10वां पर भी आप लोग एनडीए उम्मीदवार उतारेंगे? ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और ये एनडीए के सभी घटक दल के जितने भी शीर्ष नेतृत्व है वो बैठ के आपस में तय कर लेंगे। अगर नहीं उतारेगी तो मंत्री दीपक प्रकाश तो अटक गए। जी, मैंने कहा ना कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सब शीर्ष नेतृत्व तय कर चुका होगा और तय करेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।